राधे राधे मित्रों, मैं बलराम दुबे। इस समय सुंदरकांड की एक चौपाई को बहुत ही ज़्यादा ट्रेंडिंग में लाया जा रहा है, वायरल किया जा रहा है और उस चौपाई का लोग गलत अर्थ निकालकर हमारे स्वामी तुलसीदास जी को गलत साबित कर रहे हैं। तुलसीदास जी ने सुंदरकांड में वह चौपाई किस लिए लिखी है, क्या कारण है, क्या अर्थ है, उस अर्थ को आप समझिए। पहले उस चौपाई को इतना वायरल ना करें, ट्रेंड में ना लाएं। उस चौपाई का आप अर्थ समझें, तभी उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। उस चौपाई का जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तो आप उसको कुछ भी निकाल लेंगे। तो हम उस चौपाई के बारे में आज बताएंगे। वह चौपाई क्या है? सुंदरकांड की यह चौपाई, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यह चौपाई तुलसीदास जी ने क्यों लिखी है, तो इस चीज को हम आज बताएंगे। ताड़ना मतलब मारना ही नहीं होता, पीटना ही नहीं होता, रक्षा करना भी होता है। ताड़ना का जैसे एक शब्द के बहुत प्रकार के मतलब होते हैं, उसी तरह से ताड़ना के भी यहाँ पे 5 चीजों से जोड़ दिया तुलसीदास जी ने। तो उन 5 चीजों को किस प्रकार कैसे क्या जोड़ा गया है वो हम आज आपको बताएंगे। क्या था? ढोल गवार शूद्र पशु नारी। पहला क्या था? ढोल। ढोल मतलब ढोलक। ढोलक को हम पतली लकड़ी मतलब सीख होती, टंकी लगाते जिससे हम उस चीज से अपने हाथी से, मतलब ढोलक को जब तक पीटेंगे नहीं, बजाएंगे नहीं, तब तक क्या ढोलक ध्वनि उत्पन्न करेगी? नहीं ना। तो यहाँ पर ताड़ना का अर्थ होता है बजाना, पीटना। जब तक हम ढोलक को हाथ नहीं मारेंगे, सीख नहीं मारेंगे, तब तक ढोलक आवाज नहीं देगा। तो यहाँ पे ढोलक का ताड़ना का अर्थ है बजाना, पीटना। अब ढोल गवार, अब मूर्ख गवार, कोई गवार, गवार मतलब मूर्ख। मूर्ख को हम कोई कार्य सौंपते हैं और आपको पता है कि कार्य वह नहीं कर सकता, मगर हमको वह कार्य सिखाने के लिए सौंपा गया है कि हमको उस मूर्ख को वह कार्य सिखाना है। तो हम उसको कार्य करने के लिए सौंप देंगे और उस पर कहेंगे कि यह कार्य तुम करो, तो उसको कार्य सौंप दिया, उसको मैं ये सिखाना है। तो यहाँ पे ताड़ना का अर्थ है उस मूर्ख को, गवार को हमने वह कार्य जैसे सौंपा है उसको हम सिखाएंगे, समझाएंगे, बताएंगे कैसे क्या उसको करना है। उसको अनजान है, वो व्यक्ति मूर्ख अनजान है उस ज्ञान से, सिद्ध ज्ञान से, तो उस चीज़ के बारे में बताएंगे आपको कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे अर्थ होता है गवार का, सहित में गवार का ताड़ना से मतलब होता है सिखाना, किसी मूर्ख को कोई कार्य सिखाना। ढोल गवार शूद्र। अब शूद्र क्या होता है? शूद्र लोग गलत ले जा रहे हैं। शूद्र मतलब प्राचीन काल में शूद्र का मतलब होता है क्षुद्र, मतलब जो अपराधी। अगर कोई अपराधी गलती करता है, चोरी करता है, जैसे चोर है, कोई चोरी करता है, जब तक हम उसको दंड नहीं देंगे तब तक क्या वह उस राह को छोड़ेगा? नहीं ना। तो उसी तरह से अपराधी को जब तक हम दंड नहीं देंगे तब तक वह अपनी राह नहीं छोड़ेगा। अगर आप गलती करते हैं, आपको उस गलती का सजा नहीं देंगे तब तक आप उस गलती को छोड़ेंगे नहीं, आप रिपीट करते रहेंगे उस गलती को। इसीलिए यहाँ पे ताड़ना का अर्थ दिया है उसको दंड देना, उसको सिखाना, उसको अच्छी राह पे दोबारा ले जाना, दंड देकर उसको अच्छी राह पे ले जाना। यहाँ पे ताड़ना का अर्थ यह है। बोले गवार शूद्र। पशु। पशु मतलब जानवर, जीव। अगर कोई आप जीव पालते हैं, गाय ही ले लो, गाय को जब तक हम उसको चारा नहीं देंगे, भोग नहीं देंगे, तो क्या वह गाय आपको दूध देगी? कुछ श्वान को ही ले लो, कुत्ता को ही ले लो, अगर आप कुत्ता को रोटी नहीं देंगे तो क्या कुत्ता आपकी रक्षा करेगा? नहीं ना। भाई आपकी गली छोड़ के दूसरी गली में चला जाएगा। उसी तरह से ताड़ना का अर्थ यहाँ पे होता है अपनी पशु को देखभाल से रक्षा करना, उसको खिलाना पिलाना। यहाँ पे अर्थ होगा अपने पशु की रक्षा करना। नारी। ढोल गवार शूद्र पशु नारी। नारी मतलब स्त्री। अगर कोई शादी का मतलब कोई कपल है, पति पत्नी के इस अटूट बंधन में थोड़ी बहुत प्रेम के साथ में नोक झोंक भी होती है। अगर पत्नी कोई गलती करती है तो पति जब तक उसको समझाएगा नहीं, डांटेगा नहीं, तो पत्नी को गलती का एहसास नहीं होगा। तो पति पत्नी के इस पति समझाने के लिए, उसको उसका गलती का एहसास कराने के लिए सिर्फ ताड़ना का अर्थ यहाँ पे इसीलिए आता है कि पति उस गलती को उसको एहसास करवाए, स्वीकार कर, मतलब समझाए कि यह तुम्हारी गलती है, आगे से ये गलती नहीं होनी चाहिए। और इसी तरह से पत्नी भी अपने पति को अगर कोई गलती करता है तो उसको यह गलती बताए कि आइंदा से आप ऐसी गलती ना करें। तो ताड़ना मतलब यही नहीं होता है कि मारना, पीटना, किसी को बजाना।
तो ताड़ना जैसे हर एक शब्द की मीनिंग अलग होता है, मतलब अलग होता है, तो उसी तरह से एक शब्द के मतलब अलग अलग होते हैं। जरूरी नहीं है कि ताड़ना मतलब हम किसी को बजा दें, मार दें। पहले आप उस चीज़ को समझो। अगर कोई चौपाई आपने पढ़ी है तो आपको उसमें कुछ गलत लग रहा है, तो पहले उस चीज़ का आप पहले अर्थ समझें। जब तक आप अर्थ नहीं समझेंगे तब तक आप उस चीज़ को नहीं जान पाएंगे, और उस चीज़ को विवाद ना उठाएं जब तक आप समझ जाएं, खुद समझें। अगर आपको सच में लगता है कि ये गलत लिखा हुआ है तब आप उस चीज़ पर विवाद उठाएं। आप उस चीज़ को पहले समझें, उसका अर्थ जानें। हर चीज़ के अलग अलग मतलब होते हैं। किसी चीज़ को ऐसे विवाद नहीं उठाना चाहिए। तुलसीदास जी महान कवि थे हमारे। उन्होंने इतने महाकाव्य लिखे हैं, तो जो चीज़ें उन्होंने लिखी हैं सही सोच समझ के ही लिखी होंगी। तो किसी चीज़ को गलत ना समझें, पहले उस चीज़ का अर्थ जानें, फिर उस चीज़ पर विवाद उठाएं। तो राधे राधे। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इस चीज़ का अर्थ समझ आ गया हो, और जिनको नहीं समझ में आए तो आप मेरी वीडियोस को शेयर करके समझाएं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे मित्रों।